उत्तराखंड की राजधानी देहरादून सहित दून घाटी में प्रदूषण की रोकथाम के लिए 1990 में दून वैली अधिसूचना जारी की गई थी। इस अधिसूचना के बाद दून घाटी को हरा भरा रखने में काफी सफलता मिली, मगर अब वही प्राधिकरण सरकार के गले की फांस बन गया है। दरअसल अब सरकारी योजनाओं को इससे काफी नुकसान हो रहा है। सरकार का तर्क है कि इससे पर्यटन, उद्योग, खनन, चारा, लैंड यूज और एनओसी जारी करने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते दिनों केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री के सामने ये मुद्दा उठाया था। सीएम ने बाकायदा केंद्रीय मंत्री को पत्र भी लिखा है। सरकार का तर्क है कि पिछले करीब 2 दशक से देहरादून राज्य की राजधानी है, लेकिन अधिसूचना के प्रावधान से राजधानी क्षेत्र के अब स्थापना, विकास और क्षेत्र में स्थापित होने वाले कई परियोजनाओं को अमली जामा पहनाने में दिक्कतें आ रही हैं। राजधानी दून में पहले चूना पत्थरों के खदानें थी, अब चूना पत्थर की खदानें नहीं हैं, इसलिए अधिसूचना को समाप्त कर देना चाहिए। सरकार की ओर से ये तर्क भी दिया जा रहा है कि 1990 में दून घाटी क्षेत्र यानी कि मसूरी क्षेत्र में बहुत अधिक संख्या में चूना पत्थर की खदानें थी। प्रदूषण और पर्यावरण को रोकने के लिए अधिसूचना लागू हुई, लेकिन मौजूदा समय में चूना पत्थर की कोई खदान नहीं है। जहां खदानों से नुकसान हुआ है वहां अब वनीकरण हो चुका है। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने कहा है कि इतने पुराने अधिसूचना के कोई मायने नहीं है। प्रदेश सरकार को सकारात्मक फैसला लेने की जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष सरकार की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े कर रही है। सरकार का ये केवल कमाई का अड्डा है। इससे कमाई करने का केवल इन्होंने जरिया बना दिया, विकास कहीं पर नहीं है। अरे कंक्रीट के जंगल पूरे देहरादून में बन चुका और एमडीडीए ने क्या किया जरा बताएं। ये मलिन बस्तियां ऐसी बस गई, ये गरीब बस्तियां ऐसी बसी, आपने सुनियोजित क्यों नहीं बसाई? कौन नज़र रखेगा? ये प्राधिकरण इसीलिए थे कि हम सुनियोजित विकास करेंगे। सुनियोजित विकास जब एमडीडीए नहीं कर पाया तो दून घाटी को केवल गांव पर, ज़मीनों पर नज़र है, ज़मीनों को और कमाई पर नज़र है। केवल एक नया हाथी पैदा करना चाहते हैं जो सफ़ेद हाथी हो और इनका आय का स्रोत हो, इसलिए उसको पुनर्जीवित करना चाहते हैं। वही विपक्ष भले ही सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहा हो, मगर उत्तराखंड में पिछले सरकारों की ओर से बनाए गए ऐसे प्राधिकरणों पर अब राजनीति ने जानकर भी पिछली सरकारों को कोसते नजर आ रहे हैं। पिछली सरकार की इस योजना पर वरिष्ठ पत्रकार जय सिंह रावत का कहना है कि प्राधिकरण जिन उद्देश्यों को लेकर बनाए गए थे, अब इनमें कई तरह की खामियां हैं और इनके लिए सरकार का प्रशासनिक अमला जिम्मेदार है। ये प्राधिकरण जनहित के विपरीत और विकास की धुर विरोधी रहे हैं। जितने भी प्राधिकरण है जो विकास के नाम पर बनाए गए हैं, वो इसलिए बनाए गए थे कि प्रदेश का हैफाजत जो विकास है वो ना हो, हर जगह का सुनियोजित विकास हो। और जो नए क्योंकि अब तो जो अर्बनाइजेशन तो उत्तराखंड में सबसे तेज़ी से हो रहा है। जो छोटे छोटे कस्बे बड़े बड़े नगरों में बदल रहे हैं, सारी जनसंख्या जो है गाँव छोड़ करके इधर नगरीय क्षेत्रों में आ रही है, इसलिए ज़्यादा अर्बनाइजेशन हो रहा है। तो इसलिए भी था कि इन कस्बों का क्या सुनियोजित विकास हो, इसलिए हर जिले में तो 13 जिले हैं, 13 जिलों में विकास प्राधिकरणों का गठन किया गया। लेकिन यह विकास प्राधिकरण जो है सुनियोजित विकास करने के बजाय ये सब गड़बड़ी पैदा करने जो विकास के मार्ग में बाधा डालने लगे। दूसरी तरफ जो साधन संपन्न लोग थे, जो पैसे देते थे, जो माफिया थे, जो उस तरह से कानून तोड़ने वाले थे, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं थी। उनके तो काम वैसे भी हो जाया करते थे, लेकिन गरीब का और सरकार का काम रुक जाता था। सरकार का काम इसलिए रुकता था, जो भी प्रोजेक्ट आप चलाएं और अगर उसे अथॉरिटी से आपने परमिशन नहीं ली तो फिर क्या हुआ, कोई कोर्ट पे चला जाएगा, प्रोजेक्ट रुक जाएगा, काम आगे हो नहीं पाता। तो इसलिए सरकार दबती है। वही गरीब का होता है, अगर करेगा तो उसके घर पर या उसके उस पर बुलडोजर चल जाएगा, बाकी लोगों पर चलता नहीं है। आपने देखा होगा 500-600 यहाँ अवैध ये मलिन बस्तियाँ हो गई हैं, उन पर नहीं चलता। जब तक हाई कोर्ट ने तो कह रखा इनको हटाओ, लेकिन क्योंकि वहाँ 8-9 लाख वोटर है, तो इतने वोटरों को नाराज़ करता है। तो वही होता, चाहे किसी पार्टी की सरकार, वो तो करती नहीं है। बहरहाल आज की तारीख में जो 13 जो विकास प्राधिकरण है और इनके साथ जो मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण है, भागीरथी वैली प्राधिकरण है, सबका विरोध है।
किसी से वहाँ की जनता कोई संतुष्ट नहीं है और उनको एबॉलिश करने की मांग उठ रही है। उत्तराखंड में दून वैली अधिसूचना ही एकमात्र जन विरोधी कानून है, बल्कि इसके बाद भी सरकार जिला विकास प्राधिकरणों का गठन किया है, जिसका भी अब जनता विरोध करने लगी है। लेकिन सरकार के इन विषयों पर खामोश नजर आ रही है। ऐसे में जरूरत है कि अगर सरकार किसी एक अधिसूचना को वापस लेना चाहती है तो फिर कई और ऐसे विषय भी हैं जिन पर सरकार को गंभीरता से काम करना होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से आशीष टमोला की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।